जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे धार्मिक कार्य में जहां पर जीवों का तो पोषण होता ही है और गांव वालों का भी मान सम्मान वहां पूर्ण किया जाता है। तो यह जो हमारे देहात में हरियाणा इत्यादि के जितने गाँव हैं वहाँ पर यह धर्म अक्सर किया जाता है। गाँव में जब भी देवस्थान बनाया जाता है, जब भी कोई पूजनीय काम किया जाता है, पितरों को याद किया जाता है, तो इस प्रकार से भंडारा किया जाता है। तो हमारे एक परिचित हैं जिन्होंने इसका आयोजन किया गया है, ये धर्म का कार्य किया गया है, सारे गांव को आमंत्रण दिया गया है, सभी वहाँ एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ऐसे समय में ना तो गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, लेकिन भावना को सर्वोपरि माना जाता है और भाव को देखा जाता है। ऐसे ही भाव के सुंदर दर्शन आपको करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहना है और देखते हैं कैसे हमारे देहात में बड़े भाव से, पवित्रता से भोजन परोसा जाता है और गाँव वालों का मान सम्मान किया जाता है। आओ चले सभी एक साथ चलते हैं और देखते हैं ऐसा सुंदर भाव और ऐसे सुंदर दर्शन। जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके और हम श्री राम दरबार से निकल रहे हैं। तो राम दरबार की बगिया में भी पानी दे दिया है, क्योंकि गर्मी में 2 बार कम से कम पानी देना चाहिए। छोटी सी बगिया है और घर से निकलो तो पानी की व्यवस्था घर से जरूर करके चलो। तो हमने पानी भर लिया है और पानी भरने के बाद हम निकलेंगे। और बेटा गाड़ी में पहुंच गया है, गाड़ी को थोड़ा सा खोल देगा क्योंकि गाड़ी धूप में रहती है, तो गर्मी का मौसम है तो उसमें उमस बन जाती है। तो गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी की खिड़की खोल देनी चाहिए, जिससे थोड़ी सी इसमें ठंडक हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ से निकलना है। भोलेनाथ को प्रणाम करके, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके हम चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने अपने वास्तु देवता को किया प्रणाम, जो कि सदैव हमेशा करना चाहिए। घर से निकलकर और घर से निकलते समय घर के जो वास्तु देवता उनको प्रणाम करके सदैव घर से निकलना चाहिए। और घर में जब एंट्री करो तो भी उनको नतमस्तक होकर घर में प्रवेश करना चाहिए। और ये हैं कुछ रास्ते की व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम फ्लाईओवर पे थे, जो कि हमारे घर के पास ही एक फ्लाईओवर है छोटा सा। अब हम पहुंच चुके हैं जहां हमें धार्मिक कार्य में आना था। वो सामने अभी वहां जाएंगे। उन्होंने कुछ व्यवस्था की हुई है प्रसाद इत्यादि की, पूजा की। तो पूजा करवाने तो हम नहीं आए हैं, लेकिन पूजा में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देश की मिट्टी, गाँव की मिट्टी, मेरे भारत की मिट्टी, जिससे भारत का अभिषेक होता है, मस्तक पर तिलक किया जाता है। गाँव है तो जहान है, यही वह खुशबू है जिससे हमारा भारत महकता है। मुख्य बात यह है कि देखो, कहने को जो टेम्परेचर है वो 47 से 50 डिग्री के मध्य में है, लेकिन हमारे गांव में लोग काम करने वाले हैं, मेहनत करते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये टेम्परेचर भी शहरों में ही ज़्यादा नोट किया जाता है। यहाँ तो बड़े मन से भाव से सब काम करते हैं। देखो, खेत में सुबह सुबह आके और सारे खेत को साफ करके गए हैं, हल चलाए गए हैं। पहले हल चलते थे बैलों से, आजकल ट्रैक्टर इत्यादि यंत्रों के द्वारा चलाए जाते हैं। बहुत अच्छे से मेहनत से काम करते हैं। कोई गर्मी सर्दी का एहसास यहाँ ज़्यादा नहीं होता है। अभी वहाँ पहुँचकर फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। ये है कुल देवता का मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके बिल्कुल पीछे ही आयोजन कर रखा था। और ये थी हमारी कार। और अभी इतनी ज़्यादा धूप थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम लेके आए थे, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। और अराउंड 45 to 47 टेम्परेचर था, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आयोजन था छोटा सा, काफ़ी लोग तो जा चुके थे, हम थोड़े से लेट पहुँचे थे, सबसे लास्ट में ही पहुँचे थे। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और अब हमने प्रसाद ले लिया था और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये देव मंदिर है खेत के प्रांगण में, और अभी हम घर की ओर निकल रहे हैं। जैसे हमने आपको वहाँ दिखाया कि एक पितरों का स्थान बनाया गया है, उनके कुल देवता का स्थान बनाया गया है। तो उसमें उन्होंने पूजा की थी, एक आयोजन किया गया था। उसी आयोजन में प्रसाद
लेने के लिए हम वहाँ पे गए थे, प्रसाद उन्होंने बांटा था और सभी सगे संबंधियों को उन्होंने निमंत्रण दिया था, हमें भी निमंत्रण दिया था। तो ऐसे स्थानों पे जरूर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे खेतों में लोग काम कर रहे हैं, उधर भैंसे हरा हरा चारा जो कि पेड़ों के किनारे पे, पेड़ों की जड़ों में और छोटी छोटी जो पानी की नालियाँ होती हैं वहाँ पे मिल जाता है। तो सभी लोग काम भी कर रहे हैं तापमान को न देखते हुए। तो ये हमारे गांव के खेत थे। तो आप सब भी जब भी मौका मिले तो खेतों में ज़रूर जाया करो। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ज़रूर जाना चाहिए, जैसे देवस्थान है, देवालय है, शिवालय है, गौशाला है। यहाँ से निमंत्रण ना भी आए तो भी जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा में सभी का जाना बहुत ज़रूरी होता है। सबको जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि कोई बुलाए हमें तभी जाए। जैसे भागवत कथा इत्यादि होती है, वहाँ पर भी सभी लोग जाते हैं। तो स्थान थे, यहाँ पे हम गए, बड़ा आनंद आया। और अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर बहुत मेहनत से काम करते हैं खेतों में, बिना गर्मी को देखते हुए। तो प्रिय बंधुओं, हम धार्मिक कार्य से निवृत्त होकर अब दरबार की ओर निकल चुके हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से लोग अपने कुल देवता के लिए स्थान का निर्माण करते हैं और फिर कैसे प्रसाद का निर्माण करके उसका वितरण करते हैं। सभी ग्रामवासी मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। और खेतों में ही यह आयोजन किया गया था। ना कोई पंखा, ना कोई कूलर, ना कोई एसी, लेकिन प्राकृतिक जो हवा चल रही थी उसके सामने सारे एसी, पंखे, कूलर सब फेल है। वहाँ पे इतनी आनंद की अनुभूति, ना किसी को पसीना आ रहा था, ना कोई किसी से शिकायत कर रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। ऐसे ही आप सब भी इस प्रकार से जब भी मौका मिले तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में जरूर जाया करो। और अब हम अपने दरबार की समीप पहुंच चुके हैं, इसीलिए ब्लॉग को समाप्त करते हैं और सायंकाल में एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे या फिर अन्य कोई वीडियो बनाएंगे जो कि हमारे लिए ज्ञानवर्धक भी होगी, हमें रास्ता ही मिलेगा। और एक नए ब्लॉग के साथ कल या परसों में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत माता, जय गौ माता।